यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। हाउ ऑल यू आर, कैसे आप सब लोग। तो क्लास 5 के सारे स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 के चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 की। कंप्लीट वन शॉट वीडियो हमारा होने वाला है। चैप्टर 10 और 11 में आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे ना, इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट जो है वो गायब हो जाएंगे। और धुरंधर सीरीज को उसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके बाद हम सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन लाने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको बहुत कुछ नया कंटेंट मिलने वाला है। एंड जो भी बच्चे पार्टी आ गए हैं क्लास में, यस जरूर टाइप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो बात को स्टार्ट करते हैं आगे। तो सुनना ध्यान से, चैप्टर 10 एंड 11 आई शुड ऑल्सो नो एंड चैप्टर 11 इज मेजरमेंट एंड वेट। तो मैं बात करता हूँ कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 10 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स। क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स के बारे में। देखो मैंने फिर बता देता हूँ, मैंने पहले बताया इन चैप्टर्स के नेम जो वो ऐसे रखे गए जैसे कि आपको सुनने से लगेगी कहीं ईवीएस का चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये चैप्टर है मैथ्स के चैप्टर है, 5th क्लास की मैथ्स के चैप्टर है। अब देखो न्यू सिलेबस है, न्यू एडिशन है, तो चैप्टर 10 हमारा होगा पैटर्न्स का, यानी पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है कैसे है सब बताऊंगा। फिर चैप्टर 10 का नाम तो हमें समझ आ रहा है कि हम इसमें मीजर का मतलब होता है मापना, यानी लिक्विड्स को मापते हैं हम लीटर्स में, और किलोग्राम वेट्स को मापते हैं किलोग्राम में। ये सारी क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 के बारे में, पैटर्न। सबसे इजी चैप्टर, पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर पैटर्न्स। पैटर्न होता क्या है, पैटर्न होता क्या है, देखो किसी भी किसी भी चीज को एक फॉर्म में जमाना, किसी भी चीज का अरेंजमेंट मैं कह सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ, अरेंजमेंट यानी कि कोई भी पैटर्न होता है वो एक अरेंजमेंट में होता है। अब पैटर्न हम देखते कहाँ पे है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम दिवाली या किसी फेस्टिवल्स पे लाइट्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा बच्चा पार्टी कि एक लाइट पहले जलती है, फिर दूसरी बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है, फिर जलती है, फिर बुझती है, ऐसे करके एक पैटर्न ड्रॉ होता है या नहीं होता। जैसे लाइट्स हमने ऐसे लगा दी, एक जली एक बुझी, एक जली एक बुझी, ऐसे मतलब ये पैटर्न हमारा हमेशा चलता जाएगा। ऐसे चलता जाएगा तो वही कैसे लगता है कि लाइट चल रही है जबकि चलती नहीं है, एक बंद होती है और एक जलती है। तो ये क्या होता है, एक पैटर्न होता है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल जैसे कि हम कभी आपने ब्लैंकेट्स वगैरह जो होते हैं उन पे देखा हो आपने, या बहुत सी जगह देखा हो जहाँ डिजाइंस वगैरह बनी रहती हैं, तो एक पैटर्न हमको दिखता है या नहीं दिखता। अक्सर हमारी मम्मा की साड़ियों पर मैक्सिमम पैटर्न आपको देखते हैं, फ्लावर शेप डिजाइन में होते हैं, एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा फिर छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा। होता है या नहीं होता, होता है ना, सेम। लेकिन यहाँ है मैथ्स। अब यहाँ बात करेंगे हम नंबर के पैटर्न की। किसके पैटर्न की, नंबर के पैटर्न की। तो हम 2-3 टाइप के पैटर्न बात करेंगे। एक तो होगा हमारा नंबर पैटर्न। क्या होगा, नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न। और एक मैं बात करूंगा आपसे पिक्चर पैटर्न की, पिक्चर पैटर्न। और एक मैं बात करूंगा आपसे अल्फाबेटिक पैटर्न की। ध्यान से समझ आया बच्चा पार्टी। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पिक्चर की, क्योंकि पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल पैटर्न होता क्या है। तो देखो एक मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, फिर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताइए, डैश 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 मैंने कर दिया। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। अब आप इसमें बताइए कि अगला पैटर्न क्या बनेगा। आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हो बच्चा पार्टी, क्या देख रहे हैं सर, कि देखो इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, यानी इसमें 3 साइड्स हैं। इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं 1 2 3 4, ये 4 का है, ये 5 का है, 1 2 3 4 5। अगला किसका बनेगा, 6 का। तो एक पैटर्न है ना कि हर एक नंबर में, हर एक शेप में, हर एक इमेज में 1 प्लस हो रहा है। 1 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना, ध्यान से दिख तो रहा है। तो अगले बार में 6 बन जाएंगे क्या, 6 देखो ऐसे बन जाएंगे क्या, 6 ऐसे बन जाएंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गए या नहीं हो गए। अब मज़ा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है ना, बहुत इजी हो गया। अब एक और बनाता हूँ मैं पैटर्न, एक पैटर्न और बनाता हूँ, उसका मुझे एग्जाम आंसर बताना आप लोग। ये मैंने एक पैटर्न बनाया 1, फिर मैंने बना दिया यहाँ पे 1 2, फिर मैंने एक और पैटर्न बना दिया यहाँ पे 1 2
3। नेक्स्ट पैटर्न क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, क्वेश्चन हमारा ऐसे ही आने वाला है। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या आंसर राइट करूंगा, जल्दी से बता दीजिए बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ पैटर्न आप देख रहे हो क्या, कुछ डिजाइन, कुछ पैटर्न मतलब डिजाइन कुछ देख रहे हो क्या, कुछ डिजाइन आपको दिख रही है, अरेंजमेंट भी, आप पैटर्न को मैं डिजाइन भी बोल सकता हूँ, कुछ डिजाइनिंग आप देख रहे हो क्या। कभी कभी हम कपड़े लेने जाते हैं, हम बोलते हैं ब्रो इस डिज़ाइन में दिखा दो थोड़ा सा, बोलते या नहीं बोलते, तो बताओ कौन सा डिज़ाइन बन रहा है। देखो पहले 1 डॉट, फिर 1 2 डॉट, फिर 1 2 3, थर्ड वाले पे 3 डॉट, तो 4 वाले पे 4 डॉट, कितने डॉट 4, तो 1 इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, इजी बीजी हो गया ना। तो इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है, पिक्चर पैटर्न। हमें क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूछेगा, तो आपको पता चला इसमें नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5 6। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, बहुत आसान वे में ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पैटर्न के नोटबुक निकालो और जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। पैटर्न के मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने मान लिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक मैंने बना दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया, तो मुझे बताओ अगला आंसर क्या हो जाएगा अगला आंसर क्या हो जाएगा। और ध्यान से बनाना, एकदम एकदम ध्यान से बना लेना। अब देखो मेरा आंसर, पहले मुझे बताओ यहाँ पे 1 बॉक्स, यहाँ पे कितने बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 बॉक्स 3 बॉक्स यानी 2 छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कितने बॉक्स 5, यानी कि 1 के बाद 2 छोड़ा 3 आ गया, 4 छोड़ा 5 आ गया, 6 छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बॉक्स। कुछ नहीं करना, 7 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट है क्या, बहुत इजी पे क्वेश्चन, इजी वे में क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत इजी हो गया ना। तो हमें क्या दिख रहा है 1 3 5 7, एक एक छोड़ के एक एक बन रहा है, 1 के बाद 2 छोड़ा 3, 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ा 7। कोई डाउट, इजी लगा, इजी पीजी लगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता। अब देखो बनाता हूँ एक फ्लावर, अब मुझे बताना ये फ्लावर की मैंने बना दी कोई लीफ, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। फिर अगले में आपको बनता है ऐसे ऐसे, फिर आपको एक बना के देगा ऐसे, फिर एक बना दिया मैंने मान लिया ऐसे। अब आपको पूछेगा अगले में क्या आएगा, अगले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अगले में 4, अगले में 4, 1 2 3 4। कोई डाउट है क्या, पिक्चर पैटर्न समझ में आ गया, बहुत इजी लगा, इतने इससे हार्ड क्वेश्चन पिक्चर पैटर्न के नहीं आते। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे नंबर पैटर्न्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक क्वेश्चन उसका आएगा ही आएगा, या तो पिक्चर पैटर्न आता है या नंबर पैटर्न आता है। अब नंबर पैटर्न कैसे होता है, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहले छोटा सा 2 4 6 और मैंने कर दिया ऐसे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आगे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखता हूँ कौन टॉप कर पा रहा है, देखता हूँ कौन अच्छे से बता पा रहा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस, स्टार्ट कीजिए बताना, ठीक है। तो मुझे बताओ हर एक नंबर, पहले तो आपको सिंपल दिख रहा है 2 का टेबल है, बढ़ा दो टेबल को आगे, इजी पीजी इजी पीजी। अब एक चीज़ देखना बच्चा पार्टी, आप चाहो तो इसमें ये भी देख सकते हो हर एक नंबर में 2 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें 2 प्लस करो 4 आ गया, इसमें फिर 2 प्लस करो 6 आ गया, इसमें फिर 2 प्लस करो 8, तो आगे वाले नंबर में भी 2 प्लस कर दो, इसमें भी 2 प्लस कर दो, इजी पीजी ना। अगला क्वेश्चन देखना आप ध्यान से, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड दे दूँ क्या, थोड़ा सा हार्ड दे दूँ क्या, दम है तो करके दिखाओ, दम है तो करके दिखाओ। जल्दी से कमेंट करो मुझे आंसर में कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, मज़ा आ रहा है ना क्लास में। अब देखना इसका आंसर बहुत इजी पीजी सा आंसर है इसका। हर एक नंबर देखो, 5 को मैं 25 पे जाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5 5 जा होता है, 5 5 जा होता है, फिर मैं 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 125 आएगा, 25 5 जा 125, 25 का टेबल तो आसान है ना। यस, तो अब मुझे बताओ बच्चा पार्टी, क्या मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 25 मिला। अब क्या मैं 25 को वापस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 125 मिलेगा,
मिलेगा ना, करके देखो मल्टीप्लाई आता है या नहीं आता, आ रहा है ना तो यस का टाइप कर देना। अब 125 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, जो आएगा ना वो लिख दो, जो आएगा वो लिख दो। और ये काम आप क्या करेंगे, जो साइड में रफ स्पेस होगा वहाँ पे। तो आप जल्दी से मुझे करके बताइए कि यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा और जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो देखो 5 5 जा 25, 625 आ गया। मल्टीप्लाई चाहो तो करके चेक कर लीजिए आप। और अगला नंबर मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। तो मैं देखो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 2 5 6 जा 30 और 1 31। अब मुझे अगला आंसर जल्दी से बताइए। फिर वापस से मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, वापस से 5 से करूँगा तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 3 जा 50। इजी पीजी वे में हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी ट्रिक। क्या बता रहा हूँ मैं, छोटी सी ट्रिक, देखो ध्यान से। आपकी 5th क्लास की ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है, सुन लेना। अगर नंबर बढ़ रहा है, मैंने क्या बोला, अगर नंबर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। चेक कर लो। अगर नंबर प्लस हो रहा है ना, अगर नंबर बढ़ रहा है, जैसे कि नंबर बढ़ रहा था, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। अगर नंबर कम हो रहा है, अगर नंबर कम हो रहा है तो या तो माइनस होगा या डिवाइड होगा। अब कन्फ्यूजन ही खत्म। ट्रिक मैंने क्या बता दी, अगर नंबर बढ़ रहा है ना, अगर नंबर बढ़ रहा है तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर नंबर कम हो रहा है तो माइनस होगा या डिवाइड होगा। चेक कर लेना आप। जैसे मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में दे रहा हूँ ये, जल्दी से। और आपको आता है ना तो आंसर कमेंट कर दीजिए प्लीज़, और फिर मैं अगला क्वेश्चन मेरा सुनना। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके दे दीजिए। नंबर पैटर्न ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और कुछ एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, पर आपको पैटर्न का पता लगाना है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अगर नंबर बढ़ रहा है ना तो प्लस या मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है प्लस या मल्टीप्लाई पे नंबर बढ़ता है। अब मुझे बताओ इसमें नंबर माइनस और कम हो रहे हैं ना, और कम हो रहे हैं तो माइनस होगा या डिवाइड होगा। अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं इसको अच्छे से पहले देख लेता हूँ कि डिवाइड हो रहा है क्या। ये पहले माइनस करके देखो अंतर दोनों का सेम है क्या। इन दोनों का अंतर मैंने चेक किया, इन दोनों का डिफरेंस, तो मुझे पता चला ये 6 कम है इससे 6 माइनस करने पे आ रहा है। तो मैंने चेक किया 55 में से 49 को माइनस किया, मुझे पता 6 माइनस हो रहा है। यहाँ भी 6 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 6 माइनस हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि 43 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा। 43 में 6 जाएगा तो 43 में 6 जाएगा तो बचेगा 37 बच जाएगा। अब वापस से 6 माइनस करो, कितना हो जाएगा 31, और 31 में से भी 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। कितना आ जाएगा 25। ईजी लग रहा है या नहीं लग रहा। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, बस क्लास को छोड़ना मत, एंड तक देखना। अभी तो बहुत अमेजिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, बहुत ईजी और दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगला, अब मुझे बताइए इस पैटर्न में क्या हो रहा है। इस पैटर्न को कौन बच्चा पार्टी बता सकता है। बहुत ईजी है, जल्दी से मुझे करके दिखाइए। और ये वाले क्वेश्चन जरूर राइट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। जल्दी से राइट कर लीजिए फटाफट से, मुझे आंसर आप कमेंट में कीजिए। जल्दी से आंसर राइट कर लीजिए, मैं करके दिखाऊँ आपको। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। देखो 15 123, 15 223, 15 323। तो अगला क्या हो जाएगा, देखो आपका ये वाला नंबर ही प्लस हो रहा है 1 2 3, तो 15 423। आप चाहो देख सकते हो हर एक नंबर में 100 प्लस हो रहा है। अब मेरा अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है मेरा ये। अब मुझे बताइए आप अगला नंबर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखा दीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, आप लोग राइट करते जाइए। जल्दी से बता दीजिए मुझे आंसर जल्दी से बता दीजिए, या इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। इसको आप लिख लेना। चलो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। अब देखना, बहुत ध्यान से देख लेना। इस नंबर में क्या बार बार नंबर कम हो रहा है,
कम हो रहा है या तो माइनस होगा या डिवाइड होगा। कितना माइनस हो रहा है, 500 माइनस हो रहा है ना, 5000 में से 4500 माइनस किया तो 500 बचा, मतलब 500 माइनस हुआ, इसमें से 500 माइनस किया ये आया। अब इसमें से 500 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3500 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना, बचेगा बचेगा बचेगा। अब इसको देख लो, इसको देखो आप, ये नंबर किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा जल्दी बताओ, या माइनस प्लस होगा। आपको इतना तो कन्फर्म है ना कि ये नंबर कम हो रहा है। नंबर कम होगा बच्चा पार्टी तो या तो माइनस होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि माइनस डिवाइड में कम आंसर आता है। अब मैं देख रहा हूँ इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, क्या इसको माइनस करने पे जो आ रहा है वो इसको माइनस करने पे आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा। अब मैं चेक करूँगा कि इसको डिवाइड करने पे, अब मुझे बताओ इसको किससे डिवाइड करने पे 160 आता है, तो मैंने चेक किया ये 2 से डिवाइड होकर आता है, क्योंकि उसका आधा ही तो होता है 160, और देखो 160 का हाफ ही होता है, तो इसका हाफ। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी पीजी क्वेश्चन था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत इजी लग रही है ना क्लास, ओके गुड। अब है ना आपको कुछ मैं 4 या 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे कमेंट में राइट कीजिएगा। उससे पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, जल्दी से राइट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ और उनको मुझे करके आप लोग बताइएगा। तो आप मुझे क्वेश्चंस को कमेंट में भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर कमेंट में कर देना, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में दो, और आपको नहीं आता ना कमेंट जरूर करना कि ये नहीं आ रहा, उसी का मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, इनको आप होमवर्क में लिख लीजिए। इनमें से अगर आप ये कर पा रहे हो ना तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है। ये बता देता हूँ मैं, ये कौन सा पैटर्न होता है, अल्फाबेटिक पैटर्न, जो मैं आपको बता रहा था ना, सेम समझ रहे होंगे पैटर्न क्या हो रहा है। बहुत ईजी सा पैटर्न है, जल्दी से लिख लीजिए। फिर मैं बात करने वाला हूँ एक अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। जल्दी से लिखिए आप इसको, ठीक है। तो मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और अब देखना आप, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आता है एग्जाम में। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ कोई भी, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। सपोज दैट मैंने मान लिया मैंने मान लिया ये हिंदी, इंग्लिश, ये मैंने मान लिया ईवीएस, ये मैंने मान लिया जीके, और ये मान लिया मैथ्स। ओके बच्चा पार्टी, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा 8 मार्क्स में, और ना पक्का आएगा, जरूर आएगा, ये मान लो छप गया। ओके बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देख लेना डेडिकेशन के साथ बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, ये ड्रॉ किया हुआ आएगा, ड्रॉ करना नहीं है आपको। आपको क्या होगा, कुछ चॉकलेट से क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर इसको देख के देना है। पहला क्वेश्चन आएगा, उससे पहले आपको एक लाइन लिखी होगी, यहाँ पे लिखे होंगे आपको सब्जेक्ट्स। क्या लिखे होंगे, सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स है। और यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ बुक्स। क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ बुक्स। अब देखो, अब क्या लिखा होगा, इसको देख के बताना है। पहला क्वेश्चन होगा विच सब्जेक्ट हैज मिनिमम बुक्स। विच सब्जेक्ट हैज
मिनिमम बुक्स। तो इसका आंसर क्या राइट कर दोगे आप? इसका आंसर मुझे बताइए क्या राइट कर देंगे? तो यहाँ पे देखना ध्यान से, विच सब्जेक्ट यानी किस सब्जेक्ट के पास सबसे कम बुक है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। अब आपको एक फ़ायदा होने वाला है, आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसमें लिखा होगा कि मिनिमम है या ज़्यादा, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम या ज़्यादा। आपको उसमें लिखा होगा मिनिमम मतलब हिंदी में लिखा होगा कि किस सब्जेक्ट की बुक जो है वो सबसे कम है। अब देखना ध्यान से, मुझे एक बार चीज़ देखो, इसमें सबसे कम कौन सा है? कम कौन सा है? ईवीएस। ईवीएस की कितनी बुक्स है? 6 है, 6 के सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस। अगर ये पूछा है ना किस सब्जेक्ट की है, मतलब किस सब्जेक्ट की सबसे, तो सब्जेक्ट का नाम लिखना है। कितनी कम है या कितनी है, तो आपको उसका नंबर लिखना है। कितनी, हाउ मेनी का मतलब नंबर होता है, और विच मतलब कितनी, किसकी, तो किस सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और ये आप समझ जाओगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड मेरा, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑफ, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर ऑफ इंग्लिश। अब मुझे बताना है कि अब मुझे बताओ बच्चा पार्टी कि सबसे 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 यानी मैं बोलूँ इंग्लिश की बुक जो है वो हाउ मेनी कितनी है, कितनी बुक्स जो है वो इंग्लिश की है। तो आप पहले इंग्लिश के पास जाओगे, इंग्लिश पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ से इंग्लिश की कितनी बुक्स है? 16, क्योंकि ये 16 के सामने है, यानी इंग्लिश की बुक कितनी है? 16। तो उसने पूछा ना हाउ मेनी बुक्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आपको देना है 16 आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन आएगा, विच सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम बुक्स, यानी किस सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो मैक्सिमम है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? सबसे बड़ा ग्राफ मैथ्स का, मैथ्स। तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे? मैथ्स। तो सब्जेक्ट मैथ्स की बुक सबसे ज़्यादा है। ओके, मैथ्स की बुक सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन एक और बनता है जो इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट वाला, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के यानी 6 मार्क्स तो इसी के हो गए। अब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और क्या बनता है, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, वॉट इज़ द विच सब्जेक्ट, वॉट इज़ द डिफरेंस ऑफ, what is the difference of maths and English book। पूछा है कि इंग्लिश बुक का और मैथ्स बुक का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब उसका अंतर। तो आप पहले देखो मैथ्स की बुक कितनी है, मैथ्स की बुक 20 है, वो आपको वहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो मैथ्स की बुक 20 है, इसमें से क्या डिफरेंस माइनस करना है, किस बुक का? इंग्लिश की बुक का। इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश ये रहा, इंग्लिश की बुक कितनी है? 16। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4। यानी कि मैथ्स की बुक कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, किससे? इंग्लिश से। दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। जल्दी से पूरा का पूरा ऐसे कैसे ड्रॉ कर लीजिए, राइट कर लीजिए, बहुत ईजी पीजी होने वाला है ये, बहुत ईजी होने वाली है ये क्लास, बहुत सबसे जो है एकदम मस्त होने वाली है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए। अब मैं ये रेज कर दूँ क्या फटाफट से? अब मैं आपको ये रेज कर देता हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ, एक चीज़ और बताने वाला हूँ बच्चा पार्टी की। अब देखना, एक छोटी सी चीज़ और समझना, टेली मार्क कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है टेली मार्क, क्योंकि आपके बुक में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ मिस हो। सारी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जितना हो सके कंप्लीट से कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे बाहर जाएगा। ओके, टेली मार्क क्या होते हैं? जैसे 1 का टेली मार्क होता है 1 का 1, 2 का 2 बार ऐसे, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का, अब थोड़ा सा लगेगा तड़का। कैसा लगेगा? 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर अगर मैं ऐसे बना दूँ तो? बना दो, नो इश्यू, और लगा देता हूँ, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ओके, अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा 6 का कैसे बनाओगे? हाँ, 6 का कैसे बना दोगे? अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, 5 का बना दो पहले, 5 हो गए, हो गया 6। 7 का कुछ भी नहीं है, हो गया 7। 10 का बनाना है, चल 10, चलो सर 10 का कैसे बनाइए? 5 हो गया 10 का। सर 13 का बना के दिखाओ, ये देखो 5 10, 5 और 5 10 हो गया, अब 3 बना दो,
कोई डाउट है क्या? बना दोगे ना? ईजी है ना, बहुत ईजी है ना। 5 5 का बना दो, फिर 2 बना दो, 3 बना दो, हो गया 13। ऐसे कोई बोले 17 का, कुछ मत करो, 5 5 के 3 बना दो 15, और 16 17 में फिर 2 और बना दो। इतना आसान है, इतना आसान है। कई बार पूछ लेता है व्हाट इज़ द टेली मार्क और 5 का पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको लिख दोगे। इस बार चूँकि सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि ये पूछ भी ले, ना भी पूछे, सिलेबस के बुक में तो क्वेश्चन है नहीं बट जो कुछ एक्सरसाइजेज के आगे आपके चैप्टर 8 के आगे ये दे रखा है टेली मार्क, सॉरी चैप्टर 10 के आगे टेली मार्क थोड़ा दे रखा है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। ओके बच्चा पार्टी, तो टेली मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से सुन लेना, क्लासेज आपको एक भी मिस नहीं करनी है, सारी क्लासेज लेनी है और अच्छे से पढ़ते रहो एकदम घर पे बैठ के, ठीक है। सारी क्लासेज लाता रहूँगा, सारी क्लासेज वीडियो जो है देखनी है कंटिन्यूसली। कोई बोले ना खेलना ही करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियोस देखनी है, क्लास करनी है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, ए ग्रेड तो आके ही रहेगी। क्लासेज लोगे ना, ए ग्रेड लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ, लास्ट टाइम तक साथ दूंगा। कंप्लीट ए ग्रेड आएगी, ध्यान रख लेना। बस कुछ भी नहीं करना, क्लासेज को देखते रहना है। और मज़ा आ रहा है ना क्लास में, लग रहा है कि गेम की तरह है, मैथ्स से गेम ही है, मैथ्स में गेम की तरह मज़ा आने वाला है। तो बस क्लास को देखना है ध्यान से और एंजॉय करके पढ़ना है। ओके बच्चा पार्टी, यस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की ओर, जो कि नाम है हमारा मेजर एंड वेट। मेजर एंड वेट, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी लिक्विड चीज़ होती है ना, लिक्विड चीज़ मतलब कि लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, या कोई भी लिक्विड चीज़, मिल्क हो गई, ठीक है, एटसेट्रा मैं लगा देता हूँ। ऐसी चीज़ जो लिक्विड्स हैं, यानी कि जो बहती हैं, फ्लो करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो लिक्विड। और लिक्विड को हम किस में मापते हैं बच्चा पार्टी? यानी लिक्विड को हम किस में मापते हैं? हाँ, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पीते हो ना, रेड बुल, यस। अच्छा, सबको पिलाऊंगा, बस ए ग्रेड लेके आ जाओ, ए ग्रेड लेके आ जाओ। अब देखो लिक्विड क्या होता है, यानी मैंने आपको बता ही दिया, वाटर, ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब इनको किस में मापते हैं? आप कभी ना मिल्क है ना, मिल्क या पॉलीथीन को देखना उठा के इस तरीके से, उस पर देखना लीटर लिखा रहता है हमेशा, लीटर। आप कभी माउंटेन ड्यू लेके आना, हाँ, 1.15 लीटर वाली 90 रुपीज़ की, उस पर देखना एल लिखा रहता है ना, यानी लिक्विड हमेशा किस में होता है? लीटर में होता है। एल फॉर लिक्विड, एल फॉर लीटर, लिक्विड लीटर में रहेगा, या लीटर या ml मिलीलीटर में रहेगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। 1 लीटर के अंदर बच्चा पार्टी कितने ml होते हैं? तो 1000 ml होते हैं। अब होता है आपका क्या? अब होती है क्या आपकी सॉलिड चीज़ें, यानी वेट वाली चीज़ें, सॉलिड चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास मिल्कमैन आते हैं, दूध वाले, वो क्या कहते हैं? 1 किलो दूध ले लो, 5 किलो दूध ले लो, 3 किलो ले लो। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, मिल्क जो है ना, वो कभी भी किलो में होता ही नहीं है। किलोग्राम और लीटर में बहुत डिफरेंस होता है थोड़ा, 100 ग्राम या 100 ग्राम के समथिंग, या मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेट डिफरेंस रहता है। यानी 1 लीटर में 1 किलोग्राम वो ऐसा नहीं होता, 900 और कुछ करके लीटर्स होते हैं 1 किलोग्राम में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी मिल्कमैन आए तो उसको बोलना मैंने मैथ्स पढ़ी है, जो मिल्क होता है ना वो किलोग्राम में नहीं होता, किस में होता है? लीटर में होता है। आप कभी भी मिल्क की थैली जो आती है ना, अमूल दूध आती है, अमूल मिल्क आता है, या कुछ भी ऐसा आता है, तो आप उस पर देखोगे ना कि जो मिल्क होता है ना वो हमसे लीटर में रहता है। लेकिन वो जो आते हैं ना, उन्होंने शायद मैथ्स नहीं पढ़ी, इसलिए वो किलोग्राम बोलते रहते हैं। तो हर एक चीज़ लिक्विड है उसको लीटर में बोला जाएगा, चाहे आप अपनी ऑयल की बोतल को उठा के देख लेना। ओके। अब सॉलिड चीज़ें क्या होती हैं? सॉलिड चीज़ें वो होती हैं जो एकदम हार्ड होती है, जिसकी मार्केट एकदम सॉलिड है। हाँ, सॉलिड है ना, एकदम अच्छा है, यस। तो सॉलिड चीज़ें जैसे मैंने मान लिया शुगर, चीनी, ठीक है, मैंने मान लिया कोई स्टोन, पत्थर, मैंने मान लिया डस्टर, मार्कर, बोर्ड, एटसेट्रा, इजी पीजी। और जो भी सॉलिड चीज़ होती है वो सारी किलो में होती है, किलो में या ग्राम में, या तो किलोग्राम में होगी या ग्राम में होगी। अब वही बच्चा पाठक बोलेगा सर ग्राम में कैसे? जैसे आप कभी कोई छोटी मोटी चीज़ लाते हो, छोटी मोटी मतलब बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, जैसे कि आप कभी स्पाइसेस यानी मसाले लेके आने लगे, जैसे आप कभी जिंजर, अदरक लाए या हल्दी लाए, तो आप कितने लाते हो? 500 ग्राम, आधा किलो, हाँ, तो आधा किलो 500 ग्राम हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम।
तो बस 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आप कभी जाते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कांटा होता है। इलेक्ट्रिक कांटा मतलब इलेक्ट्रिक मशीन होती है, उसके ऊपर एक इस तरह का कंटेनर रखा होता है जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ दी जाती है ना। अब जब भी कोई शॉपकीपर होता है वो आपको वो चीज़ जो देता है तो सबसे पहले वो उसके अंदर डालता है, फिर उसमें नीचे डिजिट्स लिखे आते हैं, तो उसमें लिखा आता है 1000.00 750.00। तो मतलब अगर 1000 से कम है तो ग्राम है वो, और जब 1000 बना ना तो 1000 में कितना बन जाता है वो 1 किलो बन जाता है। कभी भी शॉप पे जाओ तो नोटिस जरूर करना, उसमें नीचे रेड कलर की प्लेट होती है छोटी सी, उस पर येलो कलर में डिजिट्स लिखी हुई आती है, आप पहचान जाओगे आराम से। तो उस पर देखना कि आप 1000 आएगा, मतलब 1000 आएगा ना, आपको 1 किलो चीज़ लेकर लेना, जैसे कि आप चीनी लेने गए शुगर लेने, तो वो 1000 डालेगा फिक्स, फिर उसको निकाल के पैक कर देगा, तो वो समझ जाना कि 1000 ग्राम है, मतलब वो 1 किलो हो गया। ओके, याद रहेगा, रट जाएगा ना। तो 1 लीटर में 1000 ml और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। जल्दी से ये राइट कर लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, वो करके दिखाना मुझे। अब सुनना ध्यान से क्वेश्चंस हैं हमारे, इतना समझ में आया, बहुत इजी सा। अब क्वेश्चंस की हम बात करेंगे एग्जाम में क्या आएगा सर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मैंने दे दिया 700 किलोग्राम प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1 किलोग्राम, और यहाँ मैं कर देता हूँ ग्राम। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे फटाफट से आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बता दीजिए बच्चा पार्टी की 700 ग्राम में क्या प्लस करके वो 1 किलो बन जाए। तो आपको पता है 300 ग्राम, कितना 300 ग्राम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 700 ग्राम और 300 ग्राम होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में हो जाता है 1 किलो। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन सुनना। मैंने लिखा 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस करके कितना आएगा। जल्दी से कमेंट में आंसर मुझे दे दीजिए, फटाफट से दे दीजिए, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे ये आंसर दे दीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट से मुझे ये आंसर आप लोग दे दीजिए, जल्दी से आंसर मुझे दे दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूँ बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं आपको। देखो जल्दी से करके देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो 1 किलोग्राम और 500 500 ग्राम कितना हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब आधी किलो 1 किलो, ये 1 किलो हो गया। 1 किलो और 1 किलो 2 किलो, 2 किलो 300 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम और 300 ग्राम। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, 3 किलोग्राम में कितना किलोग्राम ऐड करके 5 किलोग्राम आ जाए, 2 किलोग्राम, कितना इजी पीजी सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 3 किलोग्राम और 2000 ग्राम, 2000 ग्राम में क्या 2 किलो हो जाएंगे, तो 2 किलोग्राम ही हो गया, 3 किलोग्राम ही हो गया, कितना किलोग्राम हो गया 5 किलोग्राम, और 500 ग्राम ये है, यानी 5 किलोग्राम 500 ग्राम, 5 किलोग्राम 500 ग्राम। आप चाहो तो इसको 5.500 किलोग्राम भी लिख सकते हो, 5.500 किलोग्राम भी लिख सकते हो। और ये मैं आपको पहले बता चुका था, मैंने बताया था जो भी ग्राम होता है ना वो 3 डिजिट तक पॉइंट लगा के लिखा जा सकता है, यानी पीछे वाला ग्राम आगे वाला किलोग्राम, पीछे वाला ग्राम और आगे वाला किलोग्राम। फटाफट से राइट कीजिए। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज क्वेश्चंस की, अब हम किसकी बात करेंगे लैंग्वेज क्वेश्चंस की, और पहले इसको फटाफट से राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको लैंग्वेज क्वेश्चन लिखाता हूँ। ठीक है, अब देखना लैंग्वेज क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे लिए। लैंग्वेज क्वेश्चंस कोई एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, तो देखना लैंग्वेज क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन में हमें आता है कि अमित गोज टू मार्केट, मैंने लिखा अमित गोज टू मार्केट, या मैं लिखता हूँ वेंट टू मार्केट, अमित वेंट टू मार्केट एंड ही परचेज्ड 1 किलोग्राम 300 ग्राम 1 किलोग्राम 300 ग्राम टोमेटो एंड 2 किलो 500 ग्राम पोटैटो
ओके, एंड 750 ग्राम चिली। फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। बहुत इजी बीजी का अच्छा क्वेश्चन है ये, और जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से मुझे आप इस कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बच्चा पार्टी। जल्दी से इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दे दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, क्लास में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए। और बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए मुझे, जल्दी से मुझे करके ये दिखा दीजिए आप लोग क्वेश्चन। जल्दी से करके दिखा दीजिए। चलो हम करके देखते हैं। टोटल वेट पूछा है हमको, तो सबसे पहले क्या क्या खरीदा उसने उसकी एक लिस्ट बना लो। तो ही परचेज टोमेटो, क्या खरीदा उसने, टोमेटो। कितना, 1 किलोग्राम 300 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, टोमेटो उसने कितना खरीदा, टोमेटो इक्वल टू लिख देंगे 1 किलोग्राम 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट उसने फिर क्या खरीदा, इतना किलोग्राम उतना ग्राम पोटैटो। तो पोटैटो आप लिख दो, पोटैटो कितना खरीदा उसने, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है, फिर उसने क्या खरीदी, चिल्ली। कितनी, 750 ग्राम। तो ग्राम है ना तो सिर्फ इधर ही लिखो, इधर नहीं लिखेंगे हम इसको। कितना खरीदा उसने, 750 ग्राम। अब इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस कर दो। और नीचे क्या लिख देंगे हम, टोटल वेट। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और प्लस करना तो आपको आता ही, जल्दी से प्लस करिए। पहले उसको फटाफट से आप प्लस कर दीजिए, फिर मुझे आंसर बताइए। तो देखना इधर 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप ग्राम लिख दो। फिर 0 0 5 5 हो जाएगा। फिर 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12 हो गया ना। 12 और 5 15। तो 15 का 5, आप कैरी लगा दो 1, कैरी क्या लगा दो 1। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो 4 किलोग्राम 550 ग्राम। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। और ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इतने इजी आते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डाल लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए फटाफट से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। देखो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। संजीव परचेज्ड 1 किलोग्राम शुगर। 1 किलोग्राम शुगर। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ही होने वाला है, मजा आने वाला है लेकिन। तो उसने क्या किया, संजीव मार्केट गया, उसने शुगर खरीद ली। क्या बनाए बताओ, चाय बना लें, संजीव को चाय पीनी है अच्छी वाली। तो 1 किलोग्राम शुगर खरीद लिया उसने, और खरीद लिया उसने 500 ग्राम। क्या खरीद लिया उसने, 500 ग्राम उसने खरीद लिया टी लीव्स मतलब चाय पत्ती उसने खरीद ली। ठीक है, और मैंने मान लिया वो मार्केट में और कुछ खरीद के लेकर आ गया। वो 750 ग्राम क्या खरीद के लेके आ गया, फ्लोर मैंने मान लिया कुछ और लेके आ गया, वो अच्छी चीज़, फ्लोर आटा मतलब। ठीक है, और हाँ चलो मैंने मान लिया उसने यही खरीदा। आगे मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय हिम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। देखता हूँ कौन फास्टली कर पा रहा है, और क्लास से समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, हार्ड तो नहीं लग रहा, कुछ भी लगेगा ही नहीं क्योंकि क्लासेस बहुत इजी वे में समझाई जा रही है, एकदम गेम की तरह लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखो इधर कि संजीव ने परचेज किया इतना शुगर किया, तो लिख दो शुगर इक्वल टू 1 किलो, शुगर इक्वल टू 1 किलोग्राम। शुगर कितना है, 1 किलोग्राम। अब मैं आपको एक तरीका और बताया था इसका करने का, आप किलोग्राम को एक साइड लिख दो, ग्राम को एक साइड लिख दो, या किलोग्राम ग्राम पूरा लिख दो, नो इश्यू। किलोग्राम कितना है, 1 है, ग्राम है कुछ भी, नो खाली छोड़ दो। अब क्या खरीदा उसने,
टी लीव्स 500 ग्राम, टी लीव्स कितनी 500 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में लिखेंगे ग्राम में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे यहाँ लिख देते हैं 500, आपको यहाँ लिखना है क्योंकि 500 सिर्फ ग्राम है, उसने टी लीव्स को सिर्फ ग्राम में खरीदा है। जीएम मतलब ग्राम लिख दो, जीएम लिख दो या जी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मत समझ जाना, जीएम टी लीव्स हो गया। अब मुझे बताओ फ्लोर कितना खरीदा उसने, 750 ग्राम यानी 750 ग्राम। तो फ्लोर कितना हो गया 750, तो इसको भी क्या लिख दो ग्राम में, बस प्लस कर दो। जहाँ कुछ नहीं लिखा ना जीरो मान लो, यहाँ क्या लिख दो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, कर लो प्लस, आंसर आ गया, कर लो प्लस, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी ना लिखो ना तो भी चलेगा, जीरो ही है, जहाँ कुछ नहीं होता जीरो कुछ नहीं तो होता है, जीरो मतलब कुछ नहीं होता, ओके। प्लस करो 0 5 7 और 5 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 और 1 2, तो आंसर आप नीचे लिख दोगे 2 किलोग्राम 250 ग्राम। और कई जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.250 किलो, दोनों ही आंसर सही है। पॉइंट लगा के लिख सकते हैं हम वहाँ इधर के नंबर को, क्योंकि ये वाला होता है ग्राम और ये वाला होता है केजी, और पूरे को हम 2.25 लिखेंगे ना तो किलोग्राम लिखेंगे, ग्राम नहीं लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो बहुत इजी पीजी भी में हो गया, बहुत अच्छी लग रही है ना क्लासें, तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर तो कर ही दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। और जाना नहीं है क्लास में, अभी हम और क्वेश्चन की बात करेंगे, 1-2 क्वेश्चन की और बात करेंगे अब हम, जल्दी से देखते रहिए क्लास को, और पूरा वीडियो जो है आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ आपको, बहुत ही आसान सा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, इजी पीजी सा ही क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। रामू है 2 लीटर 300 ml, 2 लीटर 300 ml, रामू have 2 liter and 300 ml milk, and Shyamu have 1 second marker, Shyamu have 1 liter and 700 ml milk. Find the difference of the milk. यानी क्वेश्चन है रामू के पास जो मिल्क है ना वो इतना है, और श्यामू के पास जो मिल्क है ना वो इतना है, और मैंने वही बताया था मिल्क हमेशा लीटर में मिल होगा, ठीक है। अब बताना है दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे बताओ किसका ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस होगा तो पहले रामू का मिल्क लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं रामूज मिल्क, रामू का मिल्क। तो रामूज मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो रामू का जो मिल्क है वो कितना है 2 लीटर, तो मैं एल ऊपर लिख दूँ एम एल इधर लिख दूँ तो कोई इश्यू है क्या? अभी मैंने बताया था लीटर एम एल को मैं एक साइड लिख सकता हूँ, और एम एल कितना है 300 है ना। अब मुझे एक चीज़ और बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 1 ये हो गया और इधर हो गया 700। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, माइनस है ना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर इसका आ जाएगा। देखो इसका आंसर करने का बहुत ईजी तरीका है, 0 से 0 गया तो कितना हो गया 0 हो गया, फिर 0 से 0 गया तो 0 हो गया, 0 हो गया ना। अब आपको प्रॉब्लम आ रही कि सर अब मैं क्या करूं, अब मैं आंसर कैसे निकल के लेके आऊं तो देखना बहुत आसान है। यहाँ से क्या करोगे 2 निकालोगे, 2 में से 1 निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा ना। 13 में 7 गया तो कितना बचा 4, कितना बचा 13 में 7 गया 6 बचा 6, और 1 में से 1 गया तो 0, तो यानी उसके पास कितना आंसर आ जाएगा 600 ml। क्या ये आंसर आ जाएगा, क्या ये आंसर आ जाएगा? आसान लगा, इजी लगा, वीडियो को लाइक कर दिया, यस, जल्दी से राइट कर लीजिए।
इतना मिल्क जो है उसके पास ज़्यादा होगा। कभी कभी पूछ लेता है विच मिल्क इज़ द मोर एंड हाउ मेनी मोर, तो आपको क्या करना है, किसका मिल्क ज़्यादा है, तो आप बताओगे कि रामू का मिल्क ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है। कई बार ऐसे पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, जल्दी से लिखिए आप, जल्दी से ये क्वेश्चन राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कराऊंगा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन राइट कर लीजिए, जल्दी से। अब देखना अगला क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत एंड इजी पीजी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना और आंसर आप दोगे। सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ मैं कोई और व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ, कोई भी और ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, चलो मान के ले लिया जैकब फील्ड प्रोड्यूस 7 किलोग्राम 300 ग्राम शुगर केन एंड जैकब का एक और फ्रेंड मैंने मान लिया, जैकब का फ्रेंड मैंने मान लिया मार्गे, एंड मार्गेज फील्ड प्रोड्यूस 9 किलोग्राम 600 ग्राम शुगर केन, which field produce more sugar cane and how much? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा चॉकलेट क्वेश्चन। देखना, जैकब का जो फील्ड है ना, जैकब का फील्ड है, वो कितना शुगर केन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करता है, फील्ड मतलब उसके खेत में इतना उत्पादन होता है, इतना होता है। और मार्गेज का फील्ड में प्रोड्यूस होता है इतना शुगर केन। ये मार्गेज का है और वो जैकब का है। पूछा है कि विच फील्ड प्रोड्यूस मोर शुगर केन, किसका जो फील्ड है वो ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है। तो इस लाइन का आंसर तो आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो ना। जल्दी से फटाफट से मुझे आंसर बताइए, किसका फील्ड ज़्यादा जो है शुगर केन प्रोड्यूस करता है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा किसका है, मार्गे का। तो हम लिखेंगे मार्गे का, तो हम लिखेंगे मार्गेज फील्ड प्रोड्यूस मोर शुगर केन। तो आप सिंपल सा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मार्गेज फील्ड मोर कितना मोर है वो बताएंगे, कितना मोर है। और मुझे बताओ मोर देन लेस देन निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो ज़्यादा में से कम। अब मुझे बताओ इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको करूंगा। तो ये देखना, एग्जामिनर बहुत बड़ा चालाक इंसान है, वो छोटा नंबर पहले दे सकता है, बड़ा नंबर बाद में दे सकता है। छोटा पहले, बड़ा बाद में। फिर उसे लगेगा कि इस बच्चे पार्टी को मैंने जगह दे रखी है ना, क्योंकि वो जगह देता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा जगह नहीं देता है। फिर आपको पता चलेगा कि यार पहले मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया, अब ये तो माइनस हो ही नहीं रहा। फिर आप उसको काटा पीटी करो। कुछ बच्चे पार्टी तो ऐसे होंगे जो ऐसे ही माइनस करके आ जाएंगे, फिर उनको बाद में आके पता चलेगा ये क्या हुआ, हमने तो ऐसे माइनस कर दिया। फिर उसको बाद में पता चलेगा कि ये कर दिया। और कुछ बच्चों को वहीं पता चलेगा ना, फिर वहीं वो काटेगा पीटेगा, फिर वो करेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पहले देखना है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें तो ग्राम ज़्यादा है, इसमें ग्राम कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किलोग्राम वाला नंबर देखना है, जिसका किलोग्राम बड़ा वो नंबर बड़ा। मुझे बताओ 3 किलोग्राम 300 ग्राम बड़ा होता है या 1 किलोग्राम 600 ग्राम बड़ा होगा। तो ग्राम से कोई मतलब नहीं, ग्राम चाहे कितना ही बड़ा हो, जिसका किलोग्राम ज़्यादा है ना बस वही बेस्ट है, वही बड़ा है। अब देखो मुझे मार्जे, पहले मैं लिखूंगा मार्गी को, तो मैं लिखूंगा मार्जेज फील्ड। तो देखो कितना आ जाएगा, कितना है इसका 9 किलोग्राम 700 ग्राम, सॉरी 600 ग्राम। और फिर नेक्स्ट कौन है, जैकब्स फील्ड आर 7 किलोग्राम 300 ग्राम। माइनस करना तो चॉकलेट सा काम है, नहीं बता रहा, आप करना कमेंट में इसका आंसर बता देना कितना बचा। बहुत ईजी लगा। तो आज की क्लास यहीं एंड होती है।
कंप्लीट जो क्लास का रिवीजन है, कंप्लीट जो चैप्टर 10 और 11 हमने करा दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। और कंफ्यूज नहीं होना है, इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि कौन सा माइनस कौन सा प्लस होगा। बस 1-2 मिनट और आपके लूँगा मैं। अब मुझे बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है ना। मैं आपके लिए अभी पता है क्या क्या लेके आने वाला हूँ। चैप्टर हमारा 11 तक हो गया है, 12 से लेके 18 तक सारे चैप्टर की सीरीज आने वाली है, एकदम ब्लॉकबस्टर धुरंधर सीरीज। 12, 13 की शायद एक साथ सीरीज आएगी, 14, 15 की एक साथ आएगी, 16 तक की भी आ सकती है, फिर 17 और 18 लास्ट चैप्टर की सीरीज आने के बाद आपको 100 से 200 क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी। ठीक है, 100 से 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज लाएगी जो जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और उस सीरीज़ के बाद में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, यानी ए ग्रेड लाने से तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस घर पे रह के पढ़ना है। और इसके साथ ही आपकी जो अदर सब्जेक्ट है, EVS, इंग्लिश और हिंदी, इनको भी अच्छे से पढ़ते रहना है। यानी किसी भी सब्जेक्ट में ए मिस ना हो। बस सब में आपको टारगेट क्या रखना है, ए टारगेट रखना है आपको। एम करना है कि एम फॉर ए। जब आप एम ए का रखोगे ना, बस कुछ भी नहीं बचा। आप 14 डेज हैं, काउंटलेस स्टार्ट कर दिया है। ओके, 14 डेज के अंदर आपको किस तरह से स्ट्रेटजी करनी है, इसकी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अभी आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, कम से कम 3 से 4 आवर की स्टडी सफिशिएंट है। और ए ग्रेड लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। कंप्लीट क्लासेस आपको देता रहूँगा, पूरा कंटेंट भर भर के देता रहूँगा। आपको तो बस समझना है, क्लासेस देखनी है, और हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं, सब कुछ अच्छे से करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।